वीरजी वर्मा, साथी जगजीत सिंह जग्गी, आत्मा सिंह जी, साथी सुरेंद्र जी और हमारे मनीराम जी मेघवाल, बसंत सिंह, बहादुर सिंह। असल एक तो मनोहर था कौन लगे नाम की है, पीकदान है, पीठदान है। अब देखो पीक किसको कहते हैं पता है आपको? मैं भुटका ही नहीं, असल में बीकानेर में पढ़ा हूँ, वहां सबसे ज्यादा पान खाते हैं और उसको पान खा के वो जो सूखते हैं ना उसको पीक कहते हैं। अब जब नाम ही ऐसा पता नहीं घर वालों ने सोच समझ के रखा है कि और चीज के तो लायक नहीं। अभी जो वीर जी लंबी चौड़ी बात बता रहे थे, भाई असल में क्या है कि गंगानगर में एक कपड़ा मिल थी, मैं वहीं रहता था, उसके सामने हमारा ऑफिस था। तो वो जो अफसर है ना वो हमारे रामचंद्र जी वहां सचदेवा अध्यक्ष थे, उनको कहते हैं आज मैं ठिकाना कर दिया। क्यों कि अगर आप गाड़ी निकालते हो ना तो हमारा जो है रुतबा बढ़ता है प्रशासन में और हमारे अफसरों हमारी जो मालिक है उसके सामने। तो या तो उसका कहेंगे खिलाफ चल रहा है जांच, और वो अफजाव है कि अभी मेरी तस्वीर बननी चाहिए कि वो तो बैंक के हाथ में। असल में ये जो इन्होंने बजट उठाते हैं, पीछे हमारी बहन बेटियां खड़ी हैं, मैं ये तो नहीं बताता कहाँ कहाँ जाता है, मुझे पता है ये न तो अपने ससुराल जाता है न कि रिश्तेदारी में जाता है, और बताया देश की दारू पी के कौन सी जगह जाता हूँ। तो ये इसलिए कि जो लोग हैं कह रहे हम निश्चित तौर से हमारी पॉलिसी है कि जब कांग्रेस सरकार 91 के अंदर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां लेके आई थी, हमने कहा ये नीतियां बर्बाद होंगी, हम पब्लिक सेक्टर के पक्ष में हम निजीकरण के खिलाफ है। इसलिए हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी हमारी पार्टी के बड़े नेता को ये कह दें कि हमें आप जो है भूमि विकास बैंक का जो है लोन नहीं दोगे। हम अभी आज भी कह रहे हैं हम 90% लोन भरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, भरेंगे। और दूसरी बात यह वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो है ना मंगेश चौधरी, ये हमारा जो है लाखों का कर्जदार है, तेरे बाप का कर्जदार है, ये जनता का कर्जदार हो सकती है। ये पैसा और ये पीकदान की बाप की संपत्ति नहीं है, ये बैंक, ये पैसा जनता का है, उनको तनख्वाह भी जनता देती है, जनता के टैक्स से है, उससे ये बैंक चलता है। हम चाहते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है वो मजबूत हो, पर इन जैसे जो बैठे हैं लोग वो आप समझते हो मजबूत जो है इसको मजबूत होने देंगे। इन बैंकों को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देने का काम इन जैसे लोगों के मार्फत ही होता है। वो इसलिए होता है कि उसको बिल्कुल नीचे लेके चले जाते हैं और उसको खत्म कर देते हैं, और यही है ये निश्चित तौर से प्राइवेट कंपनियों से मिला हुआ है, बहुत बड़ा भ्रष्ट है। हम तो ये उसका घिनौना चेहरा ही देखना चाहते हैं कि उसका चेहरा कैसे है। एक बात और मैं बता दूं, थानेदार जी सर एसपी साहब ने कह दिया, हम इसका मुंह काला नहीं करना चाहते, पर हमारे पास कोई 20 किसानों ने संपर्क किया है कि जी मैं यूं तंग आई हूं तो मर जावा तो ठीक है। आत्महत्या कर रहे हैं लोग कर्ज के कारण। 10 साल के अंदर 1,04,74 किसानों ने आत्महत्या की है। सरकार आंकड़े नहीं बताती 2022 के बाद, न बेरोजगारी के बताती है न आत्महत्या के बताती है। वो ऐसे लोगों से परेशान होकर बैठे जो और की गोली कर मैं काला मुंह करांगा, तो इसका काला मुंह जनता करेगी। आप ये मत कहना कि कॉमरेड कह के गए काला मुंह करेंगे, हम तो पहले बेचारों क्या नहीं करो काला मुंह, ये काला मुंह ही है, ये चेहरा ही नहीं है जो पब्लिक के सामने आए। अरे एक और बात क्या थानेदार जी बन जा कह दो, वो नूई बुनिया तरिया बटन लुक्यो बैठे हुए माना आगे मुंह दिखा सी तो मुंह दिखाई भी नहीं देगा। मारो वायदो है तो भी लियाओ बैठे। निश्चित तौर से हम कहते हैं एक तो जितना पैसा किसान का है उसके ज्यादा डबल से ज्यादा ब्याज देंगे। दूसरा हम कहते हैं किसी किसान का अगर आप उसकी जमीन छीन लेंगे तो उसका परिवार कहां जाएगा, उसका घर आप छीन लेंगे तो वो परिवार कहां जाएगा।
कह रहे हैं कि हम कुर्सी के खिलाफ, मकान का हो चाहे उसकी जमीन का हो, उसके खिलाफ है। देश के 10 साल के अंदर 15 लाख करोड़ रुपए 4 औद्योगिक घरानों के माफ किए, 4 की। सरकार ने जो पैसा था बनता था टैक्स का, बैंक का, वो माफ किया उन्होंने। तो किसान को हम यही कह रहे हैं, किसान के इतना 15 लाख करोड़ रुपया तो पूरे देश के अंदर है ही नहीं। और एक बार आप अगर उसको कर्ज मुक्त कर देंगे तो निश्चित तौर से पूरे देश के किसान जो उनकी आत्महत्या रुक जाएंगे। कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं। तो हम एक नीति के तहत हम कह रहे हैं, आप जो ये बकवास कर रहे हो और ये कह रहे हो कि नौर और बाजरा के लोगों को लोन नहीं मिलेगा, तो ये साफ ही है कि उनके दिमाग में ये आ जाए कि लोन नहीं मिलेगा तो प्राइवेट कंपनियों से लो। ये प्राइवेट कंपनियों की तरफ जो है धकेलना चाहते हैं, वरना इनको पता नहीं है। शायद रायश्रीनगर के अंदर इनके 5 साल बाद चुनाव होते हैं, कई तो ज्यादा ही रह जाते हैं। 3 भूमि विकास की बैंक के चेयरमैन काबिनेट रहे हैं, लगातार रहे तीनों। और आज भी कालू थोड़ी, मैं वहां का इंचार्ज हूं पार्टी का, भी जाके हैं वहीं बैठे। कालू थोड़ी भी वहां हमारी पार्टी के जिले का सेक्रेटरी भी है और भूमि विकास बैंक का चेयरमैन भी है। अगर कामरेडी अगर बैंकों को बर्बाद करते तो उनको चेयरमैन कौन बनाता? और तुम तो वहां उनके टुकड़खोर की तरह बैठे हो, चेयरमैन के आगे तुम्हारी जबान नहीं खुलती। तो हम ऐसा आदमी को ज्यादा महत्व भी नहीं देना चाहते। हम तो एक कहते हैं भाई, अभी जाके और खानदारी जो बधाई ना तो ले एप्लीकेशन ना करे मुकदमा दर्ज। एसपी साहब ने, कलेक्टर साहब ने मिलो एक आज गिरगान गया कि मैं वो लिख के देवे क्या जी अठे की जनता मेरे मुंह काड़ो कर सके। ये वास्ते हर वक्त मेरे साथ पुलिस के बारे रहनी चाहिए, जाप तो रहना चाहिए। पर बो दुआ क्या को नहीं जाप तो रहना चाहिए। वो जाप तो रह गो तो रंगेली में नन किए जाओगे, वास्ते वो भी कौन कह। तो मैं कहा भी ते तो एक बटे बैठ गए सकाई न्यूज चैनल के अंदर तेरा बयान दियो है, अरे की थोड़ी बहुत भी शर्म है, तेरा बाप अठे बैठा तेने किया कहने लग रहा है। पर इनके शर्म नाम की चीज नहीं है। शानदार जी मार्शल भाई जो खुद में भी रहे जो मेरी बात सुनो, कोई स्मैक में, कोई कत्ल में, कोई चोरी में करके बाध्यत की घरे उड़े नहीं तो बेपता है क्या तू साथ ना कर ले कहीं सुरक्षा दी है। तेन पता सीगा कितने मुलजिम तुम्हारे मुलजिम ने लिया हो, ये भी ने सुरक्षा देने लग जाओ तो देखो कोई न कोई कारण तो है। मैं तो यहाँ तो उनका भी थे भ्रष्ट, पर मैं आ कहा कौन था। पर थे देखो मैंने लिया वो 8 घंटे बीच में थे, सारा ने खड़ा दिया बनाए मान तो भी वो कालो चेहरो दिखना चाहिए। मैं भी ने पूछा तो फिर भी तेरे तकलीफ के ही तेरे मिर्च क्यों लगी। और बहुत है बैंकों के, तो प्राइवेट बैंकों का भी है। आप अगर मंगेश के लिए जो जनता का प्रतिनिधि पंचायत समिति में डायरेक्टर रहा है, जिला परिषद में डायरेक्टर रहा है, और तुम जिस परिवार से है उससे कितनी हैसियत उसकी बड़ी है। दरअसल बात है कि देख रहे क्या खाकर तो कम बोला है, जो गोलो ज्यादा बोला है। वो सरकार को गोल्लो है और वो सरकार को भी गोनी, वो तो प्राइवेट बैंक वालों को भी गोल्लो है। तो इस तरह से अगर रहेगी तो निश्चित तौर से ठीक नहीं है। हमें शोभा नहीं देता कि हम कोई उसके खिलाफ इस तरह के उसके बच्चे हैं सारे हैं तो उनको पर इसके तो लगता है कि कोई इसको परवाह नहीं है, न परिवार की है न अपने समाज की है। ये तो उनके गुणगान में लगा हुआ है। तुम ज्यादा नहीं, हम अभी प्रशासन को भी ये कह रहे हैं कि उसको आप लेके आओ। हाँ नहीं तो आता है सोनी के भेजा हाँ मारो वो तो दब से रहता है किले बस है। और मेरे को तो करना अभी तुम बटे कट जावा है जब जाओगे बटे पकड़ जाता है मुकदमा ही होती मुकदमा तो बड़ा चला है। मैं जब 22 साल का नौजवान था मेरे ऊपर मुकदमा चला रेल का जिसमें फांसी हो सकती है। तो हमें मुकदमों की परवाह नहीं है। आखिर होशी के 50 रुपये जुर्माने कैसी मुंह काला परिवार हुआ है।
हैं अभी कार्य करिए जुर्माना वर्ष 7 रुपया हुआ तो ये नहीं है अगर तो जुर्माने छोड़ के बन के विचार भी छोड़ दिया। तो इसी के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। अभी बैठेंगे हमारे साथ ही राय करेंगे, अगर वो नहीं आता है तो कि आगे का क्या प्रोग्राम होगा। साथ ही हमारे पार्टी के तहसील सेक्रेटरी साथी बसंत सिंह जी घोषणा करें।